Practice set 2. I am feeling like having some drink, so I think we should move to some nearby pub. आप देखो यहाँ पे आई एम फीलिंग लाइक, आप पहले एक नियम जान लीजिए कि जहाँ भी लगता है कारते या मन करता है, ये बात है। और इसके लिए चाहे फील हो, चाहे थिंक हो, या कोई भी वर्ड यूज़ किया गया हो, तो इस सब के अर्थ में सिंपल प्रेजेंट टेंस ही होगा। अब देखते हैं, आई एम फीलिंग लाइक हैविंग सम ड्रिंक, मुझे कुछ शराब पीने का मन कर रहा है। तो भले ही हम हिंदी में बोलते हैं कर रहा है, लेकिन इसका बनेगा आई एम फीलिंग नहीं, आई फील लाइक। तो यहीं पे एरर हो गया हमारा, और ये हो जाएगा आई फील लाइक। आई फील लाइक हैविंग सम ड्रिंक, मुझे कुछ शराब पीने का मन कर रहा है। सो आई थिंक वी शुड मूव टू सम नियर बाई पब, इसलिए मैं सोचता हूँ कि हम लोगों को पास के किसी पब में जाना चाहिए। पब कौन सी जगह होती है? जहाँ बैठ के शराब पीते हैं, आधुनिक मधुशाला। वॉट आई वॉन्ट टू टेल यू इज दैट आई थिंक टू लिव। आप थिंक वर्ड को जानिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। थिंक लगता है अर्थ दे रहा है, वर्तमान की स्थिति को आप दर्शा रहे हैं, तो सिंपल प्रेजेंट। लेकिन जब भविष्य की किसी योजना के बारे में सोच रहे हैं, तब यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आता है। फ्यूचर में कुछ करने का अगर सोचते हैं, तो क्या हो जाएगा? ये कॉन्टिन्यूअस टेंस में हो जाएगा। आप देखिए, कहता है व्हाट आई वांट टू टेल यू, मैं जो आपको बताना चाहता हूँ, इज दैट, वो यह है कि आई थिंक टू लीव दिस जॉब, मैं इस नौकरी को छोड़ने का सोच रहा हूँ। अरे भैया, जब भविष्य के बारे में कर रहा है, अभी तो भविष्य के बारे में कर रहा है, तो कौन सा टेंस हो जाएगा? आई एम थिंकिंग। इज दैट आई एम थिंकिंग टू लीव दिस जॉब, मैं नौकरी छोड़ने का सोचता हूँ, नहीं सोच रहा हूँ। गेट बैक टू इंडिया, वापस भारत आ जाऊँ। एंड स्टार्ट सम बिजनेस देयर, और वहाँ कुछ बिजनेस करूँ। वी आर इन दिस टाउन फॉर लास्ट 10 ईयर्स। अब देख लो, ये बहुत सरल क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। 4 प्लस टाइम, 4 प्लस टाइम या तो प्रेजेंट परफेक्ट में होगा या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगा। और हमने आपको पढ़ा रखा है कि सबसे पहले प्रेफर क्या करना चाहिए? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो लेकिन इसमें तो वर्ब अलग से है नहीं, तो इसलिए क्या बन जाएगा? हैव, और होना का क्या होता है? बी, बी का B3 क्या हो गया? बिन। तो वी हैव बिन इन दिस टाउन फॉर द लास्ट 10 ईयर्स, हम लोग इस शहर में पिछले 10 सालों से हैं। बट वी नेवर नो, लेकिन हम लोग को कभी पता नहीं चला, दैट इट वॉज इस्टेब्लिश्ड बाई द इंग्लिश, कि यह अंग्रेजों के द्वारा बसाया गया था। अब देखो, सी इज वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट टू से ऑल दिस सिंस 2000। फिर यहाँ पे आपको देखने के लिए यही चीज़ है, सिंस 2000। सिंस फॉर जब भी लगा रहे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो क्या हो जाएगा? सी हैज बिन। शी हैज़ बिन वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट टू से ऑल दिस सिंस 2000। वह 2000 से ही सही मौके की तलाश में रही है इन सभी बातों को कहने के लिए। बट शी हैज़ नॉट गॉट एनी एट, लेकिन अब तक उसे ऐसा कोई मौका नहीं मिला है। आई नो यू हैव बिन इन दिस पार्टी वेटिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू हाईलाइट योर लीडर लाइक क्वालिटीज़। यह सही सेंटेंस है। मैं जानता हूँ कि आप इस पार्टी में रहे हैं उस मौके का इंतजार करते हुए जिसमें कि आप अपने नेता जैसे गुण को दिखा सके, हाईलाइट कर सके, प्रदर्शित कर सके। तो ये नो ईयर का सेंटेंस है। द वर्क इज गोइंग ऑन। अब देखो, यहाँ भी सिंस लास्ट जनवरी, सिंस प्लस टाइम दे दिया है, तो क्या हो जाएगा? हैज बीन गोइंग ऑन। द वर्क हैज बीन गोइंग ऑन, काम
जारी रहा है पिछले जनवरी से, एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड टू बी फिनिश्ड विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। और उम्मीद की जाती है कि आने वाले कुछ महीनों में कंप्लीट हो जाएगा। आने वाले कुछ महीनों में इसके कंप्लीट होने की उम्मीद की जाती है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। दे हैव बीन नोइंग, नोइंग वर्ड जान के ही आपको समझ में आ गया होगा, इसमें हम आईएनजी का प्रयोग जनरली कंडीशन में नहीं करते हैं। जब जनरल कंडीशन में नहीं करते हैं तो करते क्या है, एक कदम पीछे जाते हैं। तो चूंकि यहाँ सिंस फोर का प्रयोग किया है तो प्रेजेंट परफेक्ट में हो सकता है या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होता है। ये सेंटेंस हमारा क्या बनाया हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। एक कदम पीछे जाएंगे तो कौन सा टेंस मिलेगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मिलेगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मिलेगा तो क्या बन जाएगा, दे हैव तो लिखा हुआ है, नोन मी फॉर द लास्ट 6 ईयर्स, वे लोग मुझे पिछले 6 सालों से जान रहे हैं। देयर फॉर, इसलिए, आई थिंक, मुझे लगता है, दे विल नॉट हेजिटेट इन अलॉटिंग दिस टेंडर टू मी, मुझे इस बात में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि इस टेंडर को मुझे आवंटित करने में उन्हें कोई हेजिटेशन होगा, मतलब उनको कोई हिचकिचाहट नहीं होगा मुझे यह टेंडर देने में। अलॉट मतलब होता है आवंटित करना, आवंटित करना मतलब क्या, बांट करके देना, बांट कर देना मतलब क्या होता है, जिसको लेने वाले बहुत सारे लोग हो और उसमें किसी को देना। ठीक है, टेंडर आप जानते हैं, काम का जो टेंडर निकलता है उसको बोलते हैं। इट इज़ रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से बारिश हो रही है, आप जानते हैं सिंस प्लस टाइम दिया हुआ है तो इज रेनिंग नहीं होगा, हैज बिन रेनिंग हो जाएगा। इट हैज बिन रेनिंग सिंस मॉर्निंग एंड इट डज नॉट सीम टू स्टॉप फॉर द नेक्स्ट 2 or 3 आवर्स, और ऐसा नहीं लगता है कि आने वाले 2-3 घंटों में ये रुकेगा। अब आई डिड नॉट हैव इवन अ सिंगल वर्ड विथ हिम सिंस लास्ट मंडे। अब देखो सिंस लास्ट मंडे दिया हुआ है, सिंस प्लस टाइम दिया हुआ है, तो निश्चित रूप से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब हमारा मेन वर्ब क्या है, तो हैव में आप जानते हैं कि ये भी वर्ब्स ऑफ परसेप्शन का काम करता है, इसमें आईएनजी लगाने से अवॉइड किया जाता है। तो हम इसको क्या बनाएंगे, आई हैव नॉट हैड इवन ए सिंगल वर्ड। कैसे बन गया ये, इसलिए बन गया कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाना है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाना है तो हमारा मेन वर्ब के रूप में क्या यूज किया गया, हैव। तो प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हैज हैव, तो हमने यहाँ पे हैव हेल्पिंग वर्ब बना दिया, और हैव का V3 क्या होता है, हैड, तो ये V3 का काम कर गया। तो आई हैव नॉट हैड इवन अ सिंगल वर्ड विथ हिम, मेरी उससे पिछले सोमवार से ही मेरी उससे इवन एक शब्द भी बात नहीं हुई है। देयर फॉर, इसलिए, आई एम इम्पेशेंटली वेटिंग फॉर हिज कॉल, इसलिए मैं बड़ी ही अधीरता से उसके कॉल का इंतजार कर रहा हूँ। आप इसमें दिए गए वर्ड मीनिंग का स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप बाद में चाहे तो लिख सकें इसको। They have no house to live in since they came to Mumbai to earn their livelihood. अब देखो यहाँ पे एक टर्म आप समझ लीजिए, आपको हमने पढ़ा रखा है कि सिंस जब ये कंजक्शन का काम करता है तो इसके आगे, इसके बाद में सिंपल पास्ट होता है, और इससे पहले जनरली प्रेजेंट परफेक्ट होता है, जनरली प्रेजेंट परफेक्ट होता है। देखिए मैं फिर से बोल रहा हूँ, जनरली का मतलब क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट होता है, इसके अलावा दूसरे भी हो सकते हैं, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट हो सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो सकता है, और वाक्य EJMR का भी हो सकता है, जिसके बारे में डिटेल्स में हमने आपको बता रखा है। तो चलिए अब ये देखते हैं, सिंस यहाँ पे है और इसके बाद दे केम टू मुंबई, ये एक क्लॉज बना रहा है, तो ये केम टू मुंबई सिंपल पास्ट में है, तो इस पार्ट में गलती नहीं है। अब गलती कहाँ है, हमें इससे पहले वाले पार्ट में, दे हैव नो हाउस, दे हैव नो हाउस तो सिंपल प्रेजेंट बना दिया, जबकि हमारे पास चाहिए क्या, रिक्वायरमेंट क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, तो क्या बन जाएगा, दे हैव नॉट हैड ए हाउस, दे हैव नॉट हैड ए हाउस टू लिव इन, उन लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं रहा है, सिंस दे केम टू मुंबई, जब से वो मुंबई आए हैं, टू अर्न देयर लाइवलीहुड, अपने जीविकोपार्जन के लिए। तो इस तरह से आपको ये बन जाएगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये रूल याद रहना चाहिए।
आई एम रियली ग्रेटफुल टू हर, मैं वास्तव में उसका बहुत आभारी हूँ। बिकॉज शी कम्स एंड हेल्प्स मी विथ वट एवर आई नीड फॉर द लास्ट 7 months। देखो यहाँ पे फॉर द लास्ट 7 months, पिछले 7 महीनों से बात की जा रही है, टाइम की बात की जा रही है। आप जानते हैं कि सिंस और फॉर लगाकर टाइम दे दिया जाता है, तो आप क्या करते हैं? आप करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब सवाल ये होता है कि यहाँ तो एक मेन वर्ब यहाँ नीड है, और यहाँ पिछले क्लॉज में ये है हेल्प्स एंड कम्स, तो किसको चेंज करें फॉर के हिसाब से? तो आप देखें कि पिछले लास्ट 6 मंथ से क्या काम हो रहा है। काम हो रहा है उसके आने का और मदद करने का। तो क्या बन जाएगा? शी हैज़ बीन कमिंग, शी हैज़ बीन कमिंग एंड हेल्पिंग मी, बाकी सब है। तो आपको ये बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। He has been badly disturbed since he has got married, and now his personal life has started telling upon his professional life too। आप जानते हैं, अभी जस्ट हमने ऊपर नियम लिखा था कि सिंस से शुरू होने वाले क्लॉज सिंपल पास्ट और उससे पहले वाले प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो आप देखो सिंस से शुरू होने वाले क्लॉज में क्या है? ही हैज़ गॉट मैरिड, इसने प्रेजेंट परफेक्ट में बना दिया है, तो हमने अगर हैज़ को हटा देना है, ही गॉट मैरिड सिंपल पास्ट कर देना है। तो ही हैज़ बीन बैडली डिस्टर्ब, वो बुरी तरह से प्रभावित रहा है जब से उसकी शादी हुई है, और अब उसके जो पर्सनल लाइफ है उसने फिर से आपके टेल अपॉन आ गया। अभी हमने पीछे आपको समझाया था फर्स्ट एक्सरसाइज में कि टेल अपॉन का मतलब क्या होता है? प्रभाव डालना, असर डालना। और उसका जो व्यक्तिगत लाइफ है वो प्रभाव डालने लग गया है किस पर? हिज प्रोफेशनल लाइफ टू, उसके व्यवसायिक जीवन पर भी। नेक्स्ट देखते हैं, सी इज इन दिल्ली सिंस हर चाइल्डहुड। फिर आप यहाँ पे बहुत आसानी से समझ सकते हैं, सिंस प्लस टाइम इंडिकेटिंग वर्ड है, तो जाहिर सी बात है प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। तो हमारा ये स्थिति दर्शाने वाला ईजे मार्क का सेंटेंस है, तो इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में तो बना नहीं सकते हैं, तो क्या बनेगा? सी हैज़ बिन, क्योंकि बी का फॉर्म चल रहा है यहाँ, तो बी का B3 क्या होता है? बिन। सी हैज़ बिन इन दिल्ली सिंस हर चाइल्डहुड, वो बचपन से दिल्ली में रही है। बट हैज़ नॉट बीन एनी ऑफ द मॉल्स हेयर एट, लेकिन अब तक कभी किसी मॉल्स में नहीं गई है। माई अंकल हैड लिव्ड इन लंदन फॉर द लास्ट 6 months एंड दिस डेज ही इज इन कैलिफोर्निया। अब देखो अगर यहाँ पे इस जगह पे वाज होता तब तो ये हैड सही था। मेरे अंकल पिछले 6 महीना लंदन में रहे हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा? हैज। आप जानते हैं कि सिंपल पास्ट टेंस, सॉरी पास्ट परफेक्ट टेंस बिना डबल क्लॉज का नहीं होता है, जनरली सिंगल क्लॉज में नहीं आता है। तो डबल क्लॉज में होता, तो डबल क्लॉज में उसके बाद पास्ट ही होता, तब इसको हम पास्ट परफेक्ट बनाते। तो ऐसा तो है नहीं, तो इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाना पड़ेगा। माई अंकल हैज़ लिव्ड इन लंदन फॉर द लास्ट 6 months, मेरे अंकल पिछले 6 महीना लंदन में रहे हैं। एंड दीजर, और इन दिनों ही इज इन कैलिफोर्निया, और इन दिनों वे कैलिफोर्निया में है। तो इस तरह से आपको ये समझ में आ गया कहाँ एरर है। ही वर्कड विद हिंदुस्तान यूनिलीवर फॉर 2 years। फिर यहाँ पे सेम सिमिलर क्वेश्चन है, 4 + टाइम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ही हैज वर्कड, सॉरी ही हैड वर्कड। क्यों? आप सोचते हैं ही हैज़ बीन वर्किंग हो सकता है, क्यों नहीं किया हमने ही हैज़ बीन वर्किंग या ही हैज वर्कड? क्यों? क्योंकि इसके बाद क्या दिया हुआ है? सिंपल पास्ट दिया हुआ है। तो आप जानते हैं कि बिफोर कंजक्शन से जुड़ा हुआ रहता है, तो उसके बाद सिंपल पास्ट और उससे पहले पास्ट परफेक्ट, ठीक है? तो इसलिए हैड प्लस B3। ही हैड वर्कड विद हिंदुस्तान यूनिलीवर फॉर 2 years, वह 2 साल हिंदुस्तान यूनिलीवर के साथ काम कर चुके थे, इससे पहले कि वो उन्होंने IBM पिछले साल ज्वाइन किया। तो ये पास्ट के अंदर पास्ट का एक्शन था, इसलिए पास्ट इन पास्ट मीन्स पास्ट परफेक्ट टेंस, और हैड प्लस B3 का प्रयोग हुआ है। चलिए हम आगे लेते हैं। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट आई हैड स्टडीड ओनली फॉर 2 hours ड्यूरिंग माई स्कूल डेज, हाउएवर आई ऑलवेज स्टूड फर्स्ट इन द क्लास। चलिए देखते हैं क्या है। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट, आपको यह जानकर के आश्चर्य होगा कि आई हैड स्टडीड, मैं 2 घंटा अपने स्कूल के दौरान
पढ़ाई किया था, हाउ एवर आई ऑलवेज स्टूड, फिर भी मैं फर्स्ट डिवीज़न से पास किया। देखो यहाँ स्टूड दिया हुआ है, पास्ट है, तो पास्ट है तो इसलिए इससे पहले पास्ट इन पास्ट सही है ये। अगर यहाँ पे प्रेजेंट रहता तब यहाँ हैव करना होता, तो चूँकि दोनों पास्ट है, आप समझ रहे हैं कि फर्स्ट डिवीज़न कब आया, बाद में, और उससे पहले क्या किया था, उसने स्टडी किया था, तो जाहिर सी बात है पहले वाले काम पास्ट परफेक्ट, पास्ट इन पास्ट, और बाद वाला काम सिंपल पास्ट। तो ये सही है सेंटेंस, इसका नो एरर हो गया। शी आस्क्ड हर डॉटर व्हाट शी हैड बीन डूइंग फॉर द लास्ट 3 months। आपको यहाँ पे गलत है, फॉर लास्ट नहीं होता है, फॉर द लास्ट होता है, या सिंस लास्ट होता है, आपको याद रखना चाहिए, सिंस लास्ट या फॉर द लास्ट। तो ये दोनों टर्म याद रखेंगे, इससे संबंधित एरर्स आपको इजीली पकड़ा जाएगा। सी आस्क्ड हर, वह उससे पूछी, व्हाट सी हैड बीन डूइंग फॉर द लास्ट 3 months, वो पिछले 3 महीनों से क्या करती रही है। आफ्टर लिविंग द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन छोड़ने के बाद, संगठन छोड़ने के बाद, कंपनी छोड़ने के बाद, विच सी हैड ज्वाइंट ओनली 2 years बिफोर, जिसे बस 2 साल पहले ही उसने ज्वाइन की थी। आई हैव बीन वेटिंग फॉर समवन फॉर द लास्ट, यहाँ भी वही चीज़ है, फॉर द लास्ट। आप इस तरह से प्रैक्टिस कर लो कि आपको पढ़ते ही गलती पकड़ा जाए। आई हैव बीन वेटिंग फॉर समवन फॉर द लास्ट 2 hours, पिछले 2 घंटों से मैं किसी का इंतजार करता रहा हूँ, बट ही हैज़ नॉट कम इट, लेकिन वह नहीं आया है, वह अब तक नहीं आया है। दीज आर द बुक्स विच आई हैव रीड सिंस द लास्ट ईयर, ये वो किताबें हैं जिसे मैं पिछले साल से पढ़ा हूँ, एंड हैव फाउंड देम रियली इंटरेस्टिंग। अब देखो सेम वही एरर है, सिंस द लास्ट नहीं होता है, या तो इसको फोर कर दो तब सही हो जाएगा, या द हटा दो तब सही हो जाएगा। तो सिंस लास्ट ईयर या फॉर द लास्ट ईयर। ही सेड दैट हिज सिस्टर कंटिन्यू टू सेंड हिम मनी फॉर हिज स्टडीज फॉर 5 years। यहाँ देखो फिर से 4 + टाइम दे दिया, 4 + टाइम दे दिया, ये कौन सी क्रिया काम ऐसे हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा, कंटिन्यू रखा है पैसे देने का। तो यहाँ 2 तरीका है, हर सिस्टर हैज़ कंटिन्यूड कर दो, या हैज़ बीन कंटिन्यूइंग, बट बेटर इंप्रेशन क्या देता है, हैज़ कंटिन्यूड। तो कहता है ही सेड हिज सिस्टर हैज़ कंटिन्यू टू सेंड हिम मनी फॉर हिज स्टडीज़ फॉर 5 years। वह बोली कि उसकी बहन पिछले 5 सालों से पैसा देना लगातार जारी रखी है उसके शिक्षा के लिए। आई हैव नॉट वॉच्ड एनी मूवी सिंस आई हैव, आप अभी हमने पढ़ाया था आपको कि सिंस से शुरू होने वाला क्लॉज सिंपल पास्ट, उससे पहले प्रेजेंट परफेक्ट। तो आप देखें सिंस आई हैव कम के बजाय क्या हो जाएगा, सिंस आई केम। आई हैव नॉट वॉच्ड एनी मूवी, मैंने कोई फिल्म नहीं देखी है जब से मैं दिल्ली आया हूँ। सो आई वुड लाइक टू वॉच दिस मूवी ओनली टुडे, इसलिए मैं इस फिल्म को आज ही देखना चाहूँगा। ही स्टडीज 5 hours डेली, वो 5 घंटा रोज पढ़ता है। सो आई कैन से दैट शी विल डेफिनेटली फेयर वेल इन दिस एग्जामिनेशन। देखो यहाँ पे टेक्निकल मिस्टेक है, पढ़ता कौन है, ही। आप परीक्षा में फेयरवेल कौन करेगा, अच्छा कौन करेगा, सी। ये कैसे हो जाएगा, वास्तव में यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही स्टडीज 5 hours डेली, वह 5 घंटा रोज पढ़ता है। सो आई कैन से दैट, मैं इसलिए कह सकता हूँ, ही विल डेफिनेटली फेयर वेल इन दिस एग्जामिनेशन, वह इस परीक्षा में अच्छा करेगा। व्हाट आई वांट टू नो इज, जो मैं जानना चाहता हूँ वो है हाउ लॉन्ग। आप जान लीजिए हाउ लॉन्ग यू आर वर्किंग इन योर ऑफिस टू फिनिश द प्रोजेक्ट इन टाइम। प्रोजेक्ट को समय पर ख़त्म करने के लिए आप ऑफिस में कितना देर काम कर रहे हैं, नहीं काम करते हैं, ठीक है। हाउ लॉन्ग यू वर्क, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाउ लॉन्ग यू वर्क। क्यों, क्योंकि उसकी आदत पूछा जा रहा है कि आप प्रोजेक्ट को ख़त्म करने के लिए कितना देर काम करते हैं, तो इसलिए ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो गया। तो इस तरह से आपका ये एक्सरसाइज खत्म हो गया। एक्सरसाइज नंबर 2 आप प्रैक्टिस करें, बार बार बनाएं, निश्चित रूप से आपको इस पर कमांड हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।